पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हैं। मेरे बाईं तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में शिबली फराज साहब हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत पुराने रुकन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथी, और मैं खुद एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन। सितम ज़रीफ़ी यहाँ पे ये है कि हम लोग हर हफ्ते में दो बार यहाँ पे आ रहे हैं ट्रांजिट बेल्स, राहदारी की ज़मानत लेने के लिए या बाकी ओमनीबस बेल लेने के लिए, क्योंकि हम पे एक बुछाड़ है जो कि ये फाशिस्ट हुकूमत हम पे करती है। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वाज़े तौर पे कहा था कि पाकिस्तान में एक किस्म का वर्चुअल मार्शल लॉ है और रियासती दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म बर्पा की जा रही है पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों के ऊपर। जो 24 नवंबर का सानिया हुआ है और डी चौक पे जब हम लोग पहुँचे, और उससे पहले भी सी पैक रूट पे, बाकी जगहों पे, 26 नंबर चुंगी पे, उसके बाद भी निहत्ते शहरियों पे स्नाइपर फायर लगे हैं। वो स्नाइपर फायर की अक़साम जो राइफ़ल्स इस्तेमाल की गई हैं उसका मैंने डिटेल में बताया है। उस पर M60 मशीन गन, उस पर आपका L700 आपका रेमिंगटन राइफ़ल, आर्टिक इंटरनेशनल, ये नेटो अक़साम की स्नाइपर राइफ़ल्स और लाइट मशीन गन्स हैं नाइट विजन के साथ, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में इस्तेमाल होने चाहिए थे, पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत्ते शहरियों पे ये इस्तेमाल किए, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं और हमारी डिमांड है कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिस वक्त मैंने 5 जुलाई को उनके साथ मीटिंग 5 दिसंबर को मीटिंग हुई अडयाला जेल में, उसके बाद मैं अरेस्ट हुआ। उस मीटिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है जिसमें हामिद रज़ा साहब हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, हमारे अली अमीन खान गंडापुर साहब हैं और असर कैसर साहब हैं, और मुझे उसमें शामिल किया है कि किसी भी के साथ भी हम लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं मुल्क में इस्तेकाम लाने के लिए, सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए। और उसकी शराइत ये है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के ख़िलाफ़ केसेस हैं, झूठे मुकदमे हैं, वो ख़त्म किए जाएँ, और 9 मई का और 24 नवंबर का जो ये सानिया हुआ है, इसके ऊपर आज़ादाना और मुनसिफाना एक अदालती कमीशन होना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पे ज़ेर हिरासत रखा गया है। झूठे केसेस उनको फिलफौर रिहा किया जाए। ये चीज़ें या नहीं होती तो उसके बाद फिर हम लोग आज़ाद हैं कि हम लोग एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। उसमें मुख्तलिफ हमारे पास वेन्यूज़ मौजूद हैं। 13 दिसंबर को बरोज़ जुम्मा इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे ताज़ियती दुआ की जाएगी हमारे जो शोहदा हैं उनके लिए। इस वक्त जो फिगर्स आई हैं, 12 हमारे कन्फर्म शहीद हैं, उसके साथ साथ जो नामालूम अफराद हैं, मिसिंग पर्सनस प्रिज्यूम डेड, उनकी तादाद 200 से ज़्यादा है। हज़ारों लोग गिरफ़्तार हो, तकरीबन हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं। वो इसलिए सामने नहीं आते क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी अस्पताल में जाते हैं तो उनको मुख्तलिफ FIRs और पर्चों में नाजायज़ तरीके से उनको डाला जाता है, और तकरीबन 5000 से ज़्यादा हमारे लोग जो हैं उनको कैदी बनाया गया था। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारा ज़्यादा वक्त पार्लियामेंट में गुजरना चाहिए और पार्लिमानी और कानून साजी में हमारी मसरूफियत रहनी चाहिए। लेकिन इस जाली हुकूमत ने, इस खोखली हुकूमत ने, बेसाखियों पे चलती हुई हुकूमत ने हमारे ख़िलाफ़ इतने केसेस दायर कर दिए हैं, बेबुनियाद केसेस, और ये सारे सियासी केस हैं जिसमें कि हमें मसरूफ़ रखा गया है कि हम अदालतों के चक्कर लगाएं। कोई बात नहीं। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए, उन पे कोई गोलियां नहीं चली जिस तरह के हम पे चली, लेकिन उन्होंने एक जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात, वो कानून जो कि इस्लामाबाद में राइज हो चुका है, उस कानून की पुरज़ोर मुखालिफत की और अपने मुतालबात को मनवाया। और अब वहाँ पे वो जो एक कानून है जो कि गैर जमहूरी, एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, उसको उन्होंने रोक दिया है। तो हमारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, और हम यही समझते हैं कि अवाम पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मनाने के लिए वो जद्दोजहद ज़रूर करें, और साथ ही साथ में जो कुछ भी हुआ है हमारे पुरअमन शहरियों पे,
हमारे पुरअमन जुलूस पे, जिसमें कि 12 शुहदा और उनकी तादाद मज़ीद बढ़ सकती है, जो कि 200 से ज़ायद जो लापता हैं, तो हम ये समझते हैं कि इस मुल्क में ये पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है। ये किसी एक ख़ास तबके का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम के लिए है और अवाम की जानी और माली हिफाजत ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, जो कि इस वक्त पूरी नहीं हो रही। शुक्रिया। उमर साहब, ये बताइए कि आपने अदालती कमीशन की बात की कि 24 तो खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत कुछ हुआ है, तो अगर पाकिस्तान में अदालती कमीशन नहीं बन सकते तो सूबाई सतह पे तो कोई कमीशन बनाए ना। इस पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन खान साहब इंशाल्लाह इस पे फाइनल अपना करेंगे, काम करेंगे और हमारी हुकूमत काम करेगी। पर बुनियाद ये है कि सबसे रीसेंट वाक़या अभी ये 24 नवंबर का हुआ है और मैं वाज़े कर दूँ, यहाँ पे जो हथियार इस्तेमाल किए गए वहाँ पे आपके जदीद तर्ज के हथियार जो हैं निहत्ते शहरियों पे इस्तेमाल किए गए और यहाँ तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ जो कातिलाना हमले हुए और उसी गाड़ी में मैं मौजूद था, तो मेरे आंखों देखा हाल है डी चौक के ऊपर जिस तरह के वहाँ पे फायरिंग हुई, बेतहाशा फायरिंग हुई, टीयर गैस शेल्स चले और यहाँ तक कि एक गाड़ी जो हमें फॉलो कर रही थी वो भी काले रंग की इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी एक लैंड क्रूज़र थी और स्नाइपर्स ने इस मुगालते में कि ये यमीन खान साहब की गाड़ी है वज़ीर आला साहब की, उसको वो टारगेट कर रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी पे फायर किया, उसका आप ट्विटर पे और वो तस्वीर देख लें कि पिछला शीशा उसका बाएं तरफ का उस पर आर्मर पियर्सिंग राउंड लगा था और उसके बाद हरीपुर के मुकाम पे रेंजर्स तैनात थी। अगले दिन जब हमने पूछा चीफ सेक्रेटरी केपी से और आईजी केपी से तो उनके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि जनाब ये बग़ैर इजाज़त यहाँ पे आए हुए हैं। सर, एक तो डी चौक में आप खुद भी जख्मी हुए हैं, दीगर मैं हज़ारा मोटरवे पे जख्मी हुआ था। सर, इस तरह जो है वो डी चौक में और भी MNAs जब अपोजिशन लीडर है तो इस तरह कोई कानूनी कार्रवाई आप वफाक के खिलाफ नहीं कर सकते, मतलब कि आप पे स्ट्रेट फायरिंग हुई या जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो रेंजर्स आए थे तो कि फिर इसकी जवाबदेही कौन देगा? मतलब बहुत अच्छा सवाल है इसका। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि हरीपुर की हदूद के अंदर से मेरी 2 गाड़ियाँ और 4 स्टाफ के मेंबरान को अगवा किया गया। गाड़ियाँ अभी तक मुझे नहीं मिली, उस पर नकदी 1 लाख रुपए, चेक बुक्स और मुख्तलिफ चीज़ें मेरी मौजूद थी, लाइसेंसेस वगैरह, और गाड़ियाँ भी गायब हैं। जो 4 अफराद मेरे हैं वो उनको सेक्रेटेरिएट थाने इस्लामाबाद में 2 दिन बाद उनको वहाँ पे उन्होंने दिखाया। मैंने FIR दर्ज करने की जो दरख्वास्त है वो DPO हरीपुर को दी है, पर यहाँ पे जो IG हैं KP के, क्योंकि ये वफाक के नीचे लगते हैं तो इनकी टांगें कांप रही हैं वो FIR रजिस्टर करने में, क्योंकि वहाँ पे मैंने उस पर नॉमिनेट किया है IG इस्लामाबाद को, DIG इस्लामाबाद को और SHO और SP को। तो यहाँ तक इनकी टांगें कांपती है तो चीफ सेक्रेटरी की और IG की तो बाकी बात क्या है। सर, ये बताएं कि मुज़ाकराती कमेटी जो बनाई गई है तो क्या आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, वफाकी हुकूमत के साथ करेंगे, और क्या कहीं से बात शुरू हुई है मुज़ाकरात की कि नहीं, ये भी बताएं। वो हम लोग जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो पश्तुओं के वो एक मिसाल है कि बंदयादमानी या खापेरियानी मुज़ाकरात बरसरकू, मतलब कि वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। सर, ये बताएं कि ये जो कमेटी आप लोगों ने बनाई है तो इस्लामाबाद में ये बातें भी सामने आई है कि कौमी हुकूमत की जानिब ये मौजूदा सेटअप जो है वो जारी है, तो क्या ये उस तरफ इशारा तो नहीं? कौमी हुकूमत इस वक्त मुल्क का हल नहीं है। इसमें वाज़े होना चाहिए कि मुल्क में अदल और इंसाफ और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क आगे चलेगा। फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पे मैंने औरंगजेब खान वज़ीर ख़जाना को ये बात बावर कराई कि जो उनके टारगेट्स थे 17 सितंबर को जो हमारी मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की, उनको मैंने बताया था कि IMF के साथ जो जिस अजम्पशंस पे ये नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं और फिगर्स हैं वो गलत हैं, वो नहीं पूरे होंगे। और वही बात हुई, आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, आपका जो है वो मसनूई तौर पे उन्होंने उसको बेहतर किया हुआ है। स्टॉक मार्केट जो है वो नैरो बेस पे चल रही है, उस पर कोई नई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स नहीं आ रही हैं और ये एक बबल इन्होंने बनाया हुआ है। और उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो इस वक्त बिल्कुल डेड है। जब तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में खातिर खा इजाफा नहीं आता उसके बाद उसके अलावा मुल्क में आपका
जो मईशत का पहिया है वो चल ही नहीं सकता। मईशत इस वक्त टोटली जैम्ड है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, सिर्फ डंडे का राज है और फैशिज्म है। इस तरह हुकूमत नहीं चलती। सर ये बताइए, मुकदमा दरख्वास्त आपने किस थाने में दी है? IG इस्लामाबाद? मैंने हरीपुर थाने में हरीपुर में दी है और जो हमारे DPO हैं उनके पास मैंने वो दाखिल दायर किया और मखनियाल थाना बनता है। सर ये बताइए कि फैसल बावड़ा जो है वो आजकल बड़े सरगर्म है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत पर भी वो तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं ज़्यादा, और जो पीपल्स पार्टी है उनके साथ जो है उनकी मुज़ाकरात चल रही है। कल वो MQM से भी मिले थे और उन्होंने ये भी वहाँ पर कहा है कि खान साहब का जो मैंडेट थे उसको तस्लीम करना चाहिए। तो क्या कहेंगे? फैसल बावड़ा साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पहले ये बता देना किस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता दें। हाँ वो क्लियर कर दें। बहुत शुक्रिया सर। मौलाना साहब कल जो बयान देते हैं क्या कहेंगे सर? होगी बात।